हेलो गाइस। तो जैसे कि हमने पिछले दो वीडियो में देखा कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, उसके कन्वर्जन के लिए क्या लगता है। ओके, तो अभी से ये मानो कि अब जो लेक्चर शुरू होने वाले हैं, ओके, ये रियल मायने में अभी शुरू होंगे। ओके, तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब कितने कितने टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। ओके, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, सी, सीपीपी, जावा, कोर जावा, गोलैंग, पाइथन। ओके, बहुत बहुत है, मतलब जितना सीखते जाओ उतना कम है, इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो इनको कहीं ना कहीं तो कैटेगराइज करना पड़ेगा कि भाई कौन से लेवल की लैंग्वेज है। ओके, तो कोई भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है, या फिर कोई भी सीएसई वाला बंदा हो, या कोई भी हो, बीसीए बीसीएस वाला, ओके, कम से कम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज देखते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखिए, ओके, तो वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेजेस है, ओके, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है। ओके, तो फर्स्ट है मशीन लेवल लैंग्वेज। ओके, इसे लो लेवल भी कहा जाता है। ओके, एक एक करके देखेंगे। मैं जब एक एक्सप्लेन करूंगा फिर इसको रिमूव करेंगे, फिर दूसरा तीसरा देखेंगे। ओके, अब ये मशीन लेवल लैंग्वेज है, नाम से ही पता चलता है कि किसके लिए लिखे जाते होगी ये मशीन लेवल। ओके, और मशीन माने कौन? ठीक है, हमारा कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर के लेवल की लैंग्वेज। अब जैसे हमने बात की थी कि कंप्यूटर को या फिर एक मशीन को जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, वो दिस इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, तो उसको समझने के लिए, ओके, कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझती है? 0 एंड 1 का कॉम्बिनेशन। ओके, ये कॉम्बिनेशन ही कंप्यूटर को समझता है। ओके, और इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं बाइनरी। ओके, बाइनरी क्यों? 0 एंड 1। ओके, जो कुछ भी कोड लिखा जाएगा, जो कुछ भी कोड लिखेंगे वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में ही लिखेंगे, और इसी को कहते हैं बाइनरी। ओके, तो ये सबसे स्टार्टिंग में आई हुई लैंग्वेज है। ओके, एकदम बेसिक, जो कंप्यूटर को डायरेक्टली समझती है। फिर यहां पर, ओके, अगर आप डायरेक्टली 0 1 कॉम्बिनेशन के लैंग्वेज में कोड लिखोगे तो यहां पे ट्रांसलेटर या फिर कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर इनकी जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझती है, 0 1 का कॉम्बिनेशन समझता है। ओके, और हम डायरेक्टली जो प्रोग्रामर है, ओके, मशीन लेवल प्रोग्रामर जो है, अगर ये डायरेक्टली यही कोड लिखेगा तो इनकी क्या जरूरत है? ओके, कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं होती ना। ओके, जैसे कि अभी सपोज मेरी मदर टंग मराठी, ओके, किसी की हिंदी होगी, कुछ भी होगी, अगर बंदा डायरेक्टली मुझसे मराठी में बात करेगा तो क्या मैं पीछे कन्वर्ट करूंगा? मतलब दिमाग में कुछ चलता है क्या कन्वर्जन? नहीं। लेकिन वैसे ही अगर हम इंग्लिश सुनेंगे, ओके, इंग्लिश सुनेंगे तो हम वो बंदा जो बोल रहा है उसका मीनिंग हम ढूंढेंगे, हाँ इसको ये कहना है, ये कहना है, ओके, फिर हमें समझ में आएगा कि बंदा क्या बोल रहा है। ओके, लेकिन अगर डायरेक्टली मराठी में ही बात करेगा, हिंदी में ही बात करेगा, तो मुझे डायरेक्टली समझ में आएगा। बस सेम वैसा ही मशीन लेवल में है। अगर बंदा डायरेक्ट 0 1 में कोड लिखेगा, ओके, इसे कहते हैं बाइनरी कोड, तो ये कंप्यूटर को या फिर जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है हमारा का, वो उसको डायरेक्टली समझ में आएगी, इनकी जरूरत नहीं है। ओके, ये कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब सपोज मराठी में पूछेगा ये क्या है? पेन है। ओके, तो क्या पेन को आप पीछे प्रोसेस करते हो, इसको कैसा है, क्या है? नहीं, हमें पता है ये पेन है। ओके, क्यों? क्योंकि हमें वो इंग्लिश का मीनिंग वगैरह सब पता है, तो वैसे ये है। ओके, ठीक है।
अब ये लैंग्वेज आ गई, ओके ठीक है। तो फिर ये लाने के बाद हम क्यों लिखते हैं? तो सिंपल सी बात है, देखो जो कुछ भी लिखा जाएगा, ओके, जो कुछ भी लिखा जाएगा वो 0101 के कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, ओके। और ये कितना भी बड़ा कोड हो सकता है, ओके। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं हम क्या है, ठीक है। अब ये प्रोग्राम लिखने के बाद, मशीन लेवल प्रोग्राम लिखने के बाद ये फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। क्यों? अब देखो फास्ट एग्जीक्यूशन क्यों? डायरेक्ट 01 के कॉम्बिनेशन में है, ट्रांसलेटर नहीं है, मतलब बीच का जो ट्रांसलेट करेगा वो ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रन होगा, ओके। दूसरी बात, ओके, अगर कन्वर्जन करने वाला नहीं है, ओके, तो बीच में जो कन्वर्जन करने के लिए जो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर के लिए मेमोरी लगने वाली है उसकी जरूरत नहीं है, सही है, ओके। तो इंटरमीडिएटरी नहीं है, तो प्रोग्राम कैसे होंगे? प्रोग्राम होंगे फास्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है, फास्ट एग्जीक्यूशन होगा, ओके। चलो फास्ट एग्जीक्यूशन होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर पूरा कोड प्रोग्रामर को 0101 के कॉम्बिनेशन में लिखना है, ओके, आपको ये समझ में आएगा। अभी जो फर्स्ट ईयर में गए हैं या जो पढ़ चुके हैं, उन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, ओके, उसमें 1010 के कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन याद रखना या इसको लिखना ऐसे चॉकलेट खाने का खेल नहीं है, ओके। इसके लिए बहुत मतलब लॉजिकली प्रोग्रामर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ओके। सबसे पहली बात, दिस इज नॉट द इजी टास्क, ओके। इसके डिसएडवांटेज बात करेंगे, हाँ, ये होगा एडवांटेज इसका, ओके। इसमें कंपाइलर की जरूरत नहीं है, नो कंपाइलर, ओके, मतलब कंपाइलर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। ये हो गया इसके एडवांटेज। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज के ऊपर, ओके, डिसएडवांटेज के ऊपर। फर्स्ट, ओके, 0101 का कॉम्बिनेशन याद रखने के लिए, ओके, हार्ड जाता है, ओके, हार्ड टू प्रोग्राम, ओके। सेकेंड, अब अगर आपने कोड लिख लिया बहुत सारा, इतना बड़ा कोड लिख लिया, सपोज अभी छोटा बता रहा हूं मैं, ठीक है, और पूरा 0101 के कॉम्बिनेशन में, ओके। जब तक, अब देखो आप इंग्लिश या फिर अपनी कोई भी लैंग्वेज देखो, वर्ड देखने के बाद तुरंत हमें समझ में आता है, हमें उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब ये 1010 के कॉम्बिनेशन में है, ऐसा 10101010, सपोज कहीं एरर आ गया, सपोज कहीं भी एरर आ गया, तो आपको डिबग करने के लिए, आप डिबगिंग क्या होती है? डिबगिंग मतलब लाइन टू लाइन कोड चेक करना, और जहां पे एरर है, ठीक है, या फिर जहां पे एरर है वहां पे उसको ट्रबल शूट करना। ट्रबल शूट मतलब जो एरर है उसको सॉल्व करना, मतलब उसको कहते हैं ट्रबल शूटिंग, ओके। नाम में है देखो, ट्रबल शूट, ओके। तो मशीन लेवल लैंग्वेजेस में ये 1010 के कॉम्बिनेशन में डिबगिंग या ट्रबल शूटिंग, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, ओके। क्यों? पहले तो इनका मीनिंग समझो, ओके, कौन से कहां तक है, किसका क्या कॉम्बिनेशन का काम है ये समझो, ओके। फिर उसके बाद ट्रबल शूटिंग करो, तो ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू डिबग। डिबगिंग माने क्या? सॉल्व द एरर, ओके, या फिर इसको कहते हैं, नीचे लिखता हुआ, ट्रबल शूटिंग, ओके। इजी नहीं है लेकिन इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है ये, ओके। तीसरी बात, ये जो लैंग्वेज है ये मशीन इंडिपेंडेंट है, सॉरी मशीन डिपेंडेंट है, ओके। ये क्या है? मशीन डिपेंडेंट, मतलब सपोज ये हर एक प्रोग्राम में या फिर हर एक कंप्यूटर में सेम नहीं होती। अब ये आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड होता है, ओके। सपोज किसी सिस्टम का आर्किटेक्चर अलग है,
किसी और सिस्टम का आर्किटेक्चर अलग है, तो ये सेम नहीं रन करेगा। ओके, हर एक आर्किटेक्ट के लिए अलग अलग कोड रहेंगे। ओके, मतलब अगर आपके पास है सपोज 32 बिट, ओके, i3 i4 जो भी होगा, कोई होगा 864 बिट, ओके, तो ये काम नहीं करते। सिंपल सी बात है, 32 बिट के प्रोग्राम 64 बिट पे नहीं चलते, 64 बिट के प्रोग्राम 32 बिट पे नहीं चलते। ओके, सेम वैसे ये मशीन डिपेंडेंट है, जो मशीन पे कोड लिखा उसी के ऊपर ही रन होगा। ओके, क्या फायदा है इसका? ओके, ठीक है। फोर्थ, अब अगर ये मशीन डिपेंडेंट है, मतलब इसको हार्डवेयर क्या चाहिए? सेम चाहिए, हार्डवेयर। ओके, इसलिए प्रोग्रामर को हार्डवेयर का नॉलेज होना जरूरी है। हार्डवेयर का नॉलेज नेसेसरी है, ठीक? ओके, तो इसलिए ये लैंग्वेज हार्ड है। देखो, दो एडवांटेज के लिए डिसएडवांटेज देखो कितने हैं। ओके, तो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ आवर लैंग्वेजेस। ओके, मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। ओके, तो अब देखते हैं सेकंड कौन सी है। इसका बाद में समरी में देखेंगे आखिरी में। ओके, सेकंड है ALP। ओके, असेंबली लेवल प्रोग्राम। ओके, देखो, अब वो मशीन लेवल हार्ड जाती थी तो ये आया। ओके, सबसे पहली बात, अब क्या है, पिछला जो मशीन लेवल लैंग्वेज था उसमें कौन से कोड थे? 1010, ठीक है। ये मशीन लेवल में कौन से थे? 100110। ओके, न्यूमेरिकल कोड थे। ओके, मतलब जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे या फिर जो प्रोग्राम लिखा जाएगा वो 1010 के कॉम्बिनेशन में होगा, मतलब वो न्यूमेरिक कोड थे। कहां पर? मशीन लेवल में। कौन से थे? न्यूमेरिक कोड थे। ओके, लेकिन अब इसको सॉल्यूशन आ गया असेंबली लेवल लैंग्वेज में। ओके, वो अब न्यूमेरिक नहीं होंगे, वो जनरल थोड़े से इंग्लिश टाइप के होंगे। ओके, उसको कहते हैं निमोनिक। न्यूमेरिक कोड। ओके, मतलब असेंबली लेवल लैंग्वेज में न्यूमेरिक कोड की जगह कौन से कोड आ गए? न्यूमेरिक कोड। अब ये न्यूमेरिक कोड क्या होते हैं? ये सिमिलर टू इंग्लिश टाइप के कोड होते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐड। ओके, ऐड। ओके, ये समझ में आ गया क्या कर रहा है? ये एडिशन करेगा। ओके, सपोज सब। ओके, सब्सट्रैक्शन करेगा, लेकिन किसकी करेगा, क्या करेगा? ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं। अभी जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है उनके लिए एक सब्जेक्ट आएगा माइक्रो प्रोसेसर। ओके, माइक्रो प्रोसेसर, या फिर अब जो जिनका फर्स्ट ईयर हो चुका है, ओके, उन्होंने भी ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा, एटलीस्ट थ्योरी तो भी पढ़ी होगी। ओके, इसमें 8086 या फिर 8085, ओके, ये फैमिलीज है माइक्रो प्रोसेसर की। ओके, ये पढ़नी पड़ती है, तो इसके ऊपर प्रोग्रामिंग जो आपका प्रैक्टिकल होगा। ओके, ओके, तो ये कोड के साथ होगा। ओके, इसको कहते हैं टासम प्रोग्राम। आप देखो आपके अब होंगे आपके। ओके, इसके लिए किट ही अलग होती है। एक ऐसे कैलकुलेटर जैसी एक किट होती है, वहां पे प्रोसेसर लगा होता है एक छोटा सा। ओके, वो चिप लगाई होती है 8086, तो उसके ऊपर प्रोग्रामिंग होती है। ओके, अगर टाइम मिला तो इसका भी एक लेक्चर ले लेंगे अगर सिलेबस में है तो। ओके, तो ये ऐड, सपोज हमें मैं बोल रहा हूं AX, BX। ओके, अब ये AX, BX, अब ये AX में और BX में कुछ वैल्यू होगी। ओके, वो यूजर ही डालेगा, मतलब जो प्रोग्रामर है वही डालेगा। ठीक है, वैल्यू वही इंसर्ट करेगा। अब ये AX BX क्या है? दीज आर द रजिस्टर। अब वो आपको वो माइक्रो प्रोसेसर में समझ में आएगा। सपोज ये रजिस्टर है। ओके, तो ये रजिस्टर में वैल्यूज होंगी, तो इसका काम क्या है? ये दोनों का एडिशन करना। ठीक है, अब देखो 10 10 01 01 और ये इसका कुछ कोड लिखना, ये आसान है या ये आसान है? ऑब्वियसली यही आसान है।
ठीक है, ये ऐड सब, ओके। तो ये था फर्स्ट एडवांटेज कि भाई इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, ओके, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है तो इजी था, ओके। अब दूसरा क्या, अब दूसरा जो है इसमें भी मेमोरी मैनेजमेंट जो है, मेमोरी डायरेक्टली नहीं बोल सकते लेकिन मेमोरी जो है वो यूजर मतलब जो प्रोग्रामर है वो कंट्रोल कर सकता था, प्रोग्रामर, ओके। कैसे कि ये रजिस्टर कौन से यूज करने हैं, ओके। अब जब आप पढ़ोगे माइक्रो प्रोसेसर में तो ये आपको समझ में आएगा ये, ओके, कि रजिस्टर कौन से यूज करने, तो ये मतलब यूजर डिसाइड कर सकता था कि कौन से रजिस्टर यूज करने, तो मेमोरी एलोकेट कितनी करनी है, क्या कितना करना है, ये प्रोग्रामर के हाथ में रहता था, ओके। इसके लिए इजी रिटर्न है, इजीली रिटर्न है, इंग्लिश लेवल है तो, ओके। दूसरी बात अगर एरर आ गया, सपोज ये प्रोग्राम लिखा 10 लाइन का, कितना भी लिखने दो, अब इंग्लिश लेवल लैंग्वेज है, ओके, मतलब इंग्लिश लाइक सिमिलर, थोड़ा सा सिमिलर लाइक स्ट्रक्चर है, तो डिबगिंग या फिर ट्रबल शूटिंग इजी है एज कंपेयर टू मशीन लेवल लैंग्वेज, ओके। इजी डिबग और एरर सॉल्विंग, ओके, इजी है, ठीक है। लेकिन अब ओके, अब हमको तो पता है कि कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझने वाली वो कौन सी है, 1010। आप कितना भी कोई भी लैंग्वेज ले लो, कंप्यूटर को हमेशा ये लेवल ही समझ में आएगी, ओके। कहां पर भी जाओ यही समझता है, ओके। हमारे कंप्यूटर को यही लैंग्वेज समझ में आती, तो अब क्या करेंगे, एक सेकंड है, ओके। तो अब ये जो कोड लिखा हमने add ax bx, ओके, ये कंप्यूटर को भी किस लैंग्वेज में समझेगा, 1010 के कॉम्बिनेशन में ही समझने आने वाला है, ओके। तो अब यहां पर होते हैं ट्रांसलेटर या कंपाइलर, ओके। तो अब ट्रांसलेटर और कंपाइलर तो आ गए, ओके, ट्रांसलेटर और कंपाइलर तो आ गए। क्यों, क्योंकि इसको ये नहीं समझेगा कंप्यूटर को बस यही समझेगा, मतलब हमें इस कोड को इसमें कन्वर्ट करना है, करेक्ट। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर यूज होता है उसे कहते हैं असेंबलर, ओके, इसको कहते हैं असेंबलर, ओके। ये असेंबलर का काम होगा ये कोड को इसमें कन्वर्ट करना, ओके। और जो आउटपुट आएगा, आउटपुट भी किस में देने वाला है, अगर कंप्यूटर को 10 के लैंग्वेज में समझने आने वाला है तो वो आउटपुट भी किस लेवल में देगा, 1010 में देगा। तो हमें ये समझ में आता है क्या, नहीं, कंप्यूटर को नहीं समझ में आता था तो हमने असेंबलर बिठाया, क्योंकि वो कन्वर्ट करके देगा, फिर वो आउटपुट इसमें देगा, फिर वो असेंबलर कन्वर्ट करेगा और आउटपुट हमें इंग्लिश में देगा, गेटिंग, ओके। तो ये होती है असेंबली लेवल लैंग्वेज। अब ये जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है ये भी मशीन क्या है, मशीन डिपेंडेंट है, ओके। मशीन डिपेंडेंट है, हार्डवेयर, इसको भी हार्डवेयर का नॉलेज मतलब इतना जरूरी नहीं है जैसे एज कंपेयर टू मशीन लेवल जो था, ओके। तो ये यहां पर भी डिपेंडेंट है, मतलब हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मतलब कैसा, यहां पे एक आर्किटेक्चर पे हमने कोड लिया, वो दूसरे आर्किटेक्चर के कंप्यूटर पे चलेगा या नहीं चलेगा यह हम नहीं बोल सकते, ओके। रिजल्ट्स वैरी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे आर्किटेक्चर, ओके। तो ये थे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। अब ये असेंबलर लगवाने से क्या हुआ, ओके, जो स्पीड थी मशीन लेवल लैंग्वेज की, जो स्पीड थी
के कंपैरिजन में इसकी स्पीड जो है वो लिटिल बिट स्लो है। ठीक है, कहाँ लिखते हैं, हाँ, स्पीड क्या है, लिटिल बिट स्लो है। ओके, तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। फर्स्टली असेंबलर, ओके, स्पीड स्लो है। ओके, हाँ, मेमोरी प्रोग्राम, ये प्रोग्रामर मेमोरी कंट्रोल कर सकता है, मतलब कितना देना है क्या देना है, लेकिन इसके लिए भी लिमिटेशंस थे। ओके, इतनी सारी मेमोरी अवेलेबल नहीं थी। ओके, तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। अब थर्ड लैंग्वेज जो है वो है थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, अब ये दोनों से ऊपर है। ओके, अब क्यों, अब यहां पर अब देखो, मशीन लेवल में कौन से यूज होते थे, बाइनरी, मतलब न्यूमेरिकल थे। ओके, असेंबली में कौन से थे, न्यूमेरिक कोड थे। ओके, अब हाई लेवल लैंग्वेज, नाम से ही पता है हाई लेवल पे चलती है। ओके, यहां पर ये झंझट नहीं था, ये न्यूमेरिक कोड याद रखो, ओके, या फिर बाइनरी कोड याद रखो। इसमें आ गए जनरल इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर। ओके, मतलब हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, अब इसके लिए क्यों, अब इसके लिए कैरेक्टर सेट डिफाइन था, इसके फंक्शंस डिफाइन थे। ओके, इसका मतलब बहुत कुछ डिफाइन हो चुका था। ओके, और वो जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में था। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मैं सी का एग्जांपल देता हूं, प्रिंट एफ। ओके, इसका मीनिंग फिक्स है, इसमें कुछ भी लिखो। ओके, दूसरा था सपोज एक स्कैन एफ। ओके, सी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ओके, ये फिक्स है, वॉइड मेन, वॉइड फिक्स है, इंट फिक्स है। ओके, मतलब देखो इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर है। इंग्लिश, प्रिंट एफ प्रिंट करेगा, स्कैन करेगा, मतलब कुछ तो स्कैन कर रहा है। ओके, वॉइड, ओके, इंट, इंटीजर, फ्लोट थे फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। ओके, ऐसे इसके मीनिंग फिक्स थे, इसलिए ये इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर जो है, ओके, ये इजी है। ओके, इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर था, इजी टू लर्न है। देखो कोई भी सीख सकता है। ओके, जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है ना, वो भी सीख सकता है। ठीक है, इजी टू लर्न है, सिंपल। अब इजी टू लर्न है, जो भी कोड लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में, जो भी कोड लिखेंगे उसको कहते हैं सोर्स कोड या फिर सोर्स प्रोग्राम। ओके, अब क्या लिखेंगे, ओके, सोर्स कोड मतलब ये होता है हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे। ओके, हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे, अब जैसे कि आपने देखा, हमने स्कैनएफ दिया था, प्रिंटएफ दिया था, सपोज मेन दिया कुछ, और जो जो यूज करेंगे उसको कहते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड यानी मतलब इंस्ट्रक्शन सेट्स, इंस्ट्रक्शंस देंगे हम कंप्यूटर को। ओके, फिर कंप्यूटर इसको समझेगा और हमें अकॉर्डिंग टू वो सोर्स कोड, मतलब उसका जो मीनिंग फिक्स रखा हुआ है। अब जैसे कि प्रिंटएफ का मीनिंग फिक्स है। ओके, प्रिंट करना। ओके, तो उसको समझ में आएगा कि भाई इसको क्या कहना है, प्रिंट करवाना है कुछ तो। ओके, तो ठीक है, तो ये इजी टू लर्न था, इसमें जो कुछ भी कोड लिखा जाएगा। ओके, अब आगे आप भी
आपको हैबिचुअल होगा ओके सभी को कि सोर्स कोड कहना। अब प्रोग्राम जो कहेंगे ना, प्रोग्राम भी कहते हैं या सोर्स कोड भी कहते हैं ओके। अब आप किसी का देखोगे तो क्या कहोगे, कोड दिखा, सोर्स कोड दिखा ओके। सोर्स मतलब यहां से ही सोर्स जाएगा, मतलब आप जो लिखोगे वो सोर्स है, आपने उसको इनपुट दिया ओके। और मशीन या फिर कंप्यूटर आपको क्या देगा, आउटपुट देगा ओके। हम क्या देंगे, इनपुट ओके। बीच में क्या होगा, ये बीच में कंप्यूटर करेगा प्रोसेसिंग ओके। और आपको बदले में क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा ओके। तो इसको क्या कहते हैं, सोर्स कोड। अब ठीक है, अब पहले जैसे देखा असेंबली लेवल, मशीन लेवल में ट्रांसलेटर या कंपाइलर की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो डायरेक्टली समझता था ओके। फिर असेंबली लैंग्वेज में कौन आया, असेंबलर आया। अब यहां पर मशीन लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में अब कौन आते हैं, कंपाइलर। अब ये डिपेंड है लैंग्वेज वाइज, कंपाइलर, इंटरप्रिटर, ट्रांसलेटर ओके। ये लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है अब क्या आएगा ओके। अब इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, इनका काम फिर से मशीन लेवल लैंग्वेज में कोड कन्वर्ट करना, 101000001 के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करना, और जो आउटपुट आएगा वो हमें इंग्लिश लेवल में बता देना। किसके लेवल में, इंग्लिश लेवल के लैंग्वेज ओके। अब हमने प्रिंटफ दिया, सपोज ऐसा दिया प्रिंटफ ओके हेलो, और आपको उसने प्रिंट करके दिया बाइनरी में। क्या समझने वाला है कि हमने जो दिया वही है, नहीं, तो वो करता है बाइनरी में लेकिन आता है हमें इंग्लिश में ओके। ये किसका काम है, ये इनका ओके। हम आने वाली लैंग्वेजेस में देखेंगे कंपाइलर, उसका फंक्शनिंग वगैरह प्रोसेस ओके, प्रोग्रामिंग प्रोसेस देखने वाले हैं। तो ये होता है हाई लेवल लैंग्वेज में। अब इसके फायदे क्या क्या है और नुकसान क्या क्या है ओके। अब नुकसान की बात करते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज हम लिखेंगे इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर में ओके, इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर में लिखेंगे। फिर ये बंदा इसको कन्वर्ट करेगा, फिर ये कन्वर्ट करके 10 में लाएगा, ये 10 से कन्वर्ट करके फिर से इंग्लिश में लाएगा। अब ये एज कंपेयर टू ALP और मशीन लेवल लैंग्वेज में स्लो है, ठीक है, मतलब इतनी भी स्लो नहीं कि हम बहुत ऐसा इंतजार करना है, लेकिन स्लो है ओके, स्लो है ओके। बस इतना ही है इसका डिसएडवांटेज, ये स्लो है ओके। अब यहां पर भी मेमोरी मैनेजमेंट यूजर ही करेगा, एडवांटेज ओके। यहां पे मेमोरी मैनेजमेंट जो है ओके, मेमोरी मैनेजमेंट मतलब यूजर को कितना मेमोरी चाहिए या फिर कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है, ये कौन डिक्लेयर करेगा, ये यूजर ही डिक्लेयर करेगा ओके। मतलब मेमोरी होल्डिंग, या फिर मेमोरी होल्डिंग कहने से अच्छा है कि कितना मेमोरी देना है चाहिए, ये यूजर के ऊपर डिपेंड है ओके। तो ये एडवांटेज हो गया। सेकंड, इजी टू लर्न है ओके। सेकंड, अब ये जो लैंग्वेजेस हैं इसमें जितने जितने भी लैंग्वेजेस आएंगे, ऑल दीज आर प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। प्रॉब्लम मतलब ये प्रॉब्लम्स, रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड ओके। अब जैसे जैसे इसका इवोल्यूशन होते गए तो वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऐसे ऐसे मतलब फीचर्स ऐड होते गए तो उनके मतलब जो फंक्शनिंग है वो भी चेंज होते गई ओके। मतलब ये है प्रॉब्लम ओरिएंटेड। प्रॉब्लम ओरिएंटेड मतलब प्रॉब्लम नहीं देने वाले, ये रियल टाइम सिनारियो या रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूजेस होते हैं ओके। ये है प्रॉब्लम ओरिएंटेड ओके। इजी टू लर्न, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर है तो इजी टू लर्न भी होगा ओके। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, इजी लर्न, हाँ, मशीन इंडिपेंडेंट है, सबसे बड़ी बात, मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट मतलब आप एक सिस्टम पे रन करो दूसरे सिस्टम पे भी चलेगा ओके। यही तो बड़ी बात है ओके। अब एक ने लैपटॉप लिया सपोज, एक ए कंपनी का और दूसरे ने लिया बी कंपनी का, तो दोनों पे तो चलना चाहिए। अगर ए पे चल रहा है बी पे नहीं चल रहा है, क्या काम के फिर वो करेक्ट। मतलब वो क्या हुआ, एक ही कंपनी का पूरा खरीदना पड़ता था, तो इससे अच्छा है ये ले लो ओके। मशीन इंडिपेंडेंट है ओके। इसमें फीचर्स बहुत सारे सारे आए,
फीचर्स मतलब प्लेंटी ऑफ फीचर्स है इसमें, फीचर्स। ओके, फीचर्स कैसे? सिक्योरिटी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, एररलेस। ओके, तीसरी बात इसमें डिबगिंग। अब सिंपल है, इंग्लिश लेवल है, इंग्लिश एकदम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है, तो डिबगिंग या फिर एरर सॉल्विंग एज कंपेयर टू प्रीवियस टू। ओके, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। आप यहां पर लाइन टू लाइन कोड क्या कर सकते हैं हम? लाइन टू लाइन ओके, लाइन टू लाइन कोड डिबग कर सकते, ओके, चेक कर सकते कि कौन सी लाइन क्या आउटपुट दे रही है, कौन से वेरिएबल में दे रही है, हम ये चेक कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल है, एरर आ रहा है तो डिबग करते करते हम यहां पर चेक कर सकते हैं उसको। एक तो या तो उसको ब्रेक पॉइंट कहते हैं या फिर टॉगल पॉइंट। ओके, ये जब सी में हम पढ़ेंगे ना, ओके, वहां पर ये मैं आपको करके दिखाऊंगा कि लाइन टू लाइन प्रोग्राम कैसे चेक होता है या फिर एरर डिबगिंग कैसी होती है। या फिर आप लगवा भी सकते हो, सपोज आपने 10 लाइन का प्रोग्राम लिखा, आपको 6 लाइन पे ब्रेक लगवाना है कि भाई यहां पर आने के बाद प्रोग्राम रुकना चाहिए और मैं क्या आउटपुट मुझे क्या प्रोसेस हो, क्या आउटपुट मिल रहा है वो लाइन तक ये हम देख सके। ओके, ये भी सिस्टम इसमें है। ओके, ब्रेक पॉइंट या फिर उसको कहते हैं टॉगल पॉइंट। ओके, ये सी लैंग्वेज में है। तो ये थे इसके सारे एडवांटेजेस। ओके, अब इसमें कौन सी लैंग्वेज आती है? देखो, जितने भी लैंग्वेजेस हम आप तक पढ़ेंगे ये पूरे अब इसमें ही आएंगे। सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ओके, जावा, पाइथन, पूरे इंग्लिश लेवल लैंग्वेज है। गोलैंग, ओके, फिर उसके बाद कौन सी है? एंड्रॉयड भी है, एंड्रॉयड लैंग्वेज नहीं है एक्चुअली, ठीक है, एंड्रॉयड है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है। ओके, तो ये पूरे जितने भी आएंगे अभी, आप जितने भी लैंग्वेज सीखोगे, जो भी नाम सुनोगे वो कौन से होंगे? हाई लेवल लैंग्वेजेस ही होंगे। ओके, क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इंग्लिश टाइप स्ट्रक्चर है। ओके, और यहां पे क्या यूज होगा हाई लेवल लैंग्वेजेस में? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ओके, ये हम आपको दिखाएंगे जब एक्चुअल प्रैक्टिकल मतलब लैब सेशन जब आएगा, सी या पाइथन या कोर जावा का हम पूरी सीरीज लॉन्च करने वाले हैं अभी, ठीक है। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ओके, फिर ये बाद में जैसे जैसे ये आएगा, हमें रिस्पॉन्स आएगा तो हम आगे के लिए भी जाएंगे, .NET लाएंगे, क्लाउड लाएंगे, ओके, AWS भी पढ़ाएंगे उसमें, और ये पूरा हिंदी में आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, हिंदी से क्या होगा? देखो, अब देखो, इंग्लिश में अगर पढ़ाऊंगा ना तो सिंपल, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज आप क्या काम कर रहे हो। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, ओके, तो आपके माइंड में कंपाइलर या इंटरप्रेटर चलेगा, भाई ये बंदे का कहना क्या है, ओके, ये वर्ड का मीनिंग क्या है। अब सपोज आपको जो जो वर्ड्स मीनिंग पता है ना वो इजीली ग्रैब हो जाएंगे। ओके, लेकिन मैंने कुछ हार्ड वर्ड यूज कर लिया या फिर ऐसा मीनिंग के लिए हार्ड आपको पता नहीं है तो आप ढूंढोगे वो। ओके, कन्वर्जन चलेगा। ओके, अब यहाँ पे कहीं लग रहा है आपको, ठीक है, मतलब आपको आपका इंटरप्रेटर काम में आएगा कि इसका कहना ही है, लेकिन हिंदी में डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है या मराठी में डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है। ओके, तो वैसे ही होता है। तो आज के लिए हम इतना देखते हैं। तो फिर कितने टाइप्स थे हमारे पास? 3 टाइप है, मशीन लेवल, ओके, या फिर उसको लो लेवल भी कहते हैं, दूसरी है असेंबली लेवल, तीसरी है हाई लेवल। ओके, हम जो सीखने वाले हैं वो पूरे लैंग्वेजेस है हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके, और आपको अगर माइक्रो प्रोसेसर 8085 या 8086 होगा तो उसमें टासम प्रोग्राम होंगे, वो टासम प्रोग्राम है कौन से? असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स। ओके, वो असेंबली पे होंगे। और तीसरा मतलब जो है मशीन लेवल आप कोई नहीं सीखता। ओके, क्या जरूरत है, इंटरप्रेटर है ना हमारे पास, तो वो क्यों सीखने की जरूरत है। ओके, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर लेक्चर आपको पसंद आया होगा, मतलब ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेंगे। और हम प्लान कर रहे हैं कि भाई प्रोग्रामिंग या कोडिंग के लिए एक सेपरेट चैनल लाया जा सके,
ठीक है। तो आपके मोटिवेशन की जरूरत है, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा अलग चैनल ओपन करने के लिए, ठीक है। थैंक यू।